देखिए दोस्त, अगर आप NMMS एग्ज़ाम की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की जो 2027 में होने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो रीजनिंग का जो पोर्शन रहने वाला है ना, उसका टॉपिक मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए इसमें। और हम उस पर यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, रीजनिंग को ना यह इसमें दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पार्ट 1 जो है उसमें होता है वर्बल रीजनिंग, यानी कि जिसको कहा जाता है शाब्दिक, ठीक है। और सेकंड में होता है नॉन वर्बल, ठीक है, जिसको कहा जाता है अशाब्दिक। तो हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो पहला है कि वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट, जो कि ABCD से आपके मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट है A से लेकर के Z तक के, उससे आपको मतलब प्रश्न इसमें पूछा जाएगा अल्फ़ाबेट में। फिर है श्रृंखला, यानी कि सीरीज से पूछेगा कि जैसे मान लीजिए 2 दे देगा, फिर इसके बाद 4 दे देगा, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान रहेगा, और आगे फिर रहेगा मान लीजिए 8, तो कहेगा इस बीच में कौन सी संख्या आएगा। तो इस तरह के मतलब सीरीज में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है संकेतबद्धता, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि एप्पल लिखा हुआ है, बोलेगा कि एप्पल के बदले हमने ये अंक लिखा है, कुछ भी दे देगा 5 7 6 7, तो फिर बोलेगा कि आप मैंगो का हमको बताइए, मतलब उसका कोई कोड ऐसा भाषा रहेगा जो आपको कोड पकड़ना होगा कि किस हिसाब से उसने इसको लिखा है, फिर हमको उसी हिसाब से उसका अगला लिखना है, जो भी कुछ दिया रहेगा उसका आंसर। सादृश्यता या संबंधता, यानी कि एनालॉगी। उसके बाद है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन, क्रम और व्यवस्था, ऑर्डर और अरेंजमेंट करने के लिए कहेगा, ठीक है। अगला है रैंकिंग। रैंकिंग में प्रश्न रहता है कि जैसे मान लीजिए बोलेगा कि एक पंक्ति में 16 बच्चे खड़े हैं, बाएं से अमित का इतना नंबर है तो दाएं से कितने नंबर पे वो होगा उस पंक्ति में। तो इस तरह के रैंकिंग के प्रश्न आते हैं। अगला है रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन जिसको कहा जाता है। तो यानी कि पूछेगा कि एक महिला एक तस्वीर को इशारा करके कह रही है कि वो मेरे पति के बहन की मतलब इस तरह से कुछ पूछेगा कि उसका वो है, तो बताइए कि हमसे रिश्ता क्या होगा या उससे उसका रिश्ता क्या होगा। तो ये आपको ब्लड रिलेशन से पूछेगा कि प्रश्न कि आपको रिश्ता इसमें बताना है। देखिए, इसके बाद रहेगा चिन्ह चिन्ह संबंध, ठीक है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप। सिंबल दे देगा कोई, जैसे त्रिभुज हो गया आयत वर्ग का, उस तरह से, फिर उसका संबंध किसी और से बोलेगा बताने के लिए। घन घनाभ कटिंग और पासा, यानी कि क्यूब क्यूबाइड कटिंग एंड डाइस, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर कैलेंडर से आपको प्रश्न रहेगा कि मान लीजिए कोई डेट दे देगा कि इस दिन कौन सा दिन था बताइए, तो या फिर कोई एक डेट देगा कि आज ये इतना तारीख है या फिर ये दिन है, तो फिर उस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये कैलेंडर भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद है घड़ी है, क्लॉक है, कि टाइम से रिलेटेड रहेगा, दूरी और दिशा से रहेगा, ठीक है, जिसे डिस्टेंस और डायरेक्शन का कहते हैं इंग्लिश में। वेन आरेक्स रहेगा। इसके बाद मैट्रिक्स पजल या फिर नियम आधारित रहता है प्रश्न। इस पर फिर शब्द संरचना है वो, जिसको वर्ड वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद फिर है कि शर्त पर आधारित क्रम रहता है, यानी कि कंडीशनल सीक्वेंस रहता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है कि कथन पर आधारित प्रश्न रहेगा, और कथन पर आधारित प्रश्न रहेगा जिसको हम स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। ये था हमारा कि वर्बल में, यानी कि शाब्दिक जो पार्ट है रीजनिंग का, उसका ये इतना चैप्टर था। अगला है कि अशाब्दिक नॉन वर्बल में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए, नॉन वर्बल में आपका रहेगा जैसे कि वर्गीकरण है, क्लासिफिक, कागज को मोड़ना तथा काटना, इस तरह का प्रश्न रहेगा। अंतर्हित आकृति का चयन करना रहेगा, आकृति निर्माण रहेगा, आकृति मिलान करना यानी कि फिगर मैचिंग करने वाला प्रश्न रहता है। अवयव यानी मैट्रिक्स का आकृति, ये प्रश्न रहेगा। घन का मुड़ाव, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है मतलब कि नॉन वर्बल में, ठीक है। तो ये रहा कि रीजनिंग का जितना भी सिलेबस था हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिया है कि NMS एग्ज़ाम जो 2027 में अगर आप देने वाले हैं तो उसके लिए जो भी प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग से, इस तरह का प्रश्न रहेगा। और टोटल 90 प्रश्न रहता है रीजनिंग का, वो ये आपको सिलेबस पता होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं पता है आपको, तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे मतलब जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। हम बहुत ही जल्द ला रहे हैं जिसमें आपको सिलेबस को डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब शॉर्ट में तो हमने बता ही दिया है कि कौन से प्रश्न कितने पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में तो हम बता ही दिए हैं। तो और अगर इससे डिटेलिंग में वीडियो और आप चाहते हैं तो वो भी ज़रूर हम लेकर के आएंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे पहला है कि वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट है, तो इसका क्लास आपको कल मॉर्निंग से मिलेगी। आज मतलब 15 अगस्त है आज, और इसके दिन हमने यहाँ पे ये इसका टाइम मतलब रीजनिंग का जो भी टॉपिक है वो हमने बताया है। तो 16 अगस्त से आप लोगों को इसमें क्लास मतलब चालू हो जाएगा, जो कि पहला है वर्णमाला, ठीक है। तो अगर आप 8वीं क्लास में हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, या अगर आपके कोई भाई बहन इसकी तैयारी करना चाहते हैं
तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर दिखाइएगा। और क्लास में अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। वैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लास चल रहा है, हमारी कोचिंग का ऑफलाइन क्लास चल रहा है। उसमें 5-6 चैप्टर लगभग इसमें ख़त्म भी हो चुके हैं रीजनिंग का, और बाकी साइंस सोशल साइंस इधर भी चल रहा है। तो अगर आप लोग कहिएगा, अगर ज़्यादा मतलब इस पर रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो के बाद, तो हम लोग ज़रूर से इस पर मतलब क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास में।